तो यानी गतिरोध सुलझने के जो आसार हैं वो यहां दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। विजय शर्मा, तो संसद चलेगी कैसे? अब सबसे बड़ा तो यक्ष प्रश्न यही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर तारीख भी तय कर दी है, घंटे भी तय कर दिए, तो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। अब एसआईआर का एक और मुद्दा, मकर द्वार पर आज प्रदर्शन के लिए तमाम सांसद जुट रहे हैं। देखिए पूजा जी, मैं गौरव जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये संवैधानिक संस्था है और इनके कार्य की विवेचना संसद में नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, एक केस मैं सामान्य मानवी के लिए बताता हूं, एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या वो संसद के अंदर उसकी विवेचना हो सकती है कि इसमें क्या गवाही दी गई, क्या बहस दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं सुना? तो इसी तरह अगर कोई प्रक्रिया चल रही है, संवैधानिक संस्था कर रही है, तो उसकी विवेचना संसद के अंदर नहीं हो सकती। और ये विपक्ष को भी मालूम है, तभी वो बहाने बना रहा है। अभी उन्होंने सिंदूर का मामला लिया, हमने अलॉट कर दिया टाइम, अब वो भाग रहे हैं मुद्दे से, नए 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 तरह की कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी, एक्चुअल में क्या है, राहुल गांधी जी को पता है कि उनकी करारी हार होने जा रही है। उससे बचने के लिए मैं तो आज मांग करता हूं, जिम्मेवारी के साथ मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे। अभी तक ये ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते थे, अब इनका शिफ्ट हो गया। कहां हो गया कि मतदाता सूची में गड़बड़ है। अरे भाई, लाई है ना मतदाता सूची में, कहते हमने वीडियोग्राफी मांगी। पूजा जी, आपको भी पता है, सबको पता है नियम कायदे कानून के कितने टाइम के अंदर वीडियोग्राफी मिल सकती है। मुझे महाराष्ट्र में बताइए, इन्होंने 4 बार अपने आंकड़े बदले, कभी 40 लाख, कभी 70 लाख, संसद में कुछ, बाहर कुछ, हिमाचल में कुछ। तो जिस आदमी को यही नहीं पता, और वहां 1 लाख से ज्यादा बीएलए इनके थे, वहां पर 100 ऐसे बीएलए नहीं जिन्होंने ये दिखाया हो भाई ये देखिए। क्या करे ना, ये संसद वही है ना जो चुनाव में वोट देकर सारे प्रतिनिधि इसी संसद में पहुंचते हैं ना, और उसी वोट पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। तो वाजिब तो यहाँ इन सांसदों की और तमाम विपक्षी दलों की भी लगती है मांग। नहीं पूजा जी, गलत तरीके से आप बातें क्यों करते हो? एक भी मतदाता जो इस देश का नागरिक हो और बालिग हो, वो ना छूटे। बिल्कुल ठीक है, हम भी साथ हैं। लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई बाहर देश का या किसी तरह का ऐसा अवांछित आदमी जिसको वोट देने का अधिकार ना हो, उसकी वोट कैसे जोड़ सकता है? भाई ऐसा बिहार जहां पर 12,000, लगभग 12,000, पिछले चुनाव में 12,000 वोटों से सरकार बनी थी ना, तो वहां तो अगर 1 लाख मतदाताओं के लिए कहा जाए कि 1 लाख उनका तो पता ही नहीं है, 15 लाख के लिए कहा जाए कि इन्होंने तो फॉर्म ही जमा नहीं किए, तो फर्क तो पड़ेगा ना। पूजा जी, आप ही बता दीजिए, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, क्या प्रक्रिया समाप्त हो गई जो इन्होंने भी उंगली उठानी शुरू कर दी? क्या अंतिम समय आ गया? अभी आपके संजीव जी बता रहे थे 1 तारीख को करेंगे, तो ये कैसा भाई वो है? उन्होंने बताया कि 20 लाख मृत मिले हैं जिनकी वोट बनी हुई थी, 28 लाख ऐसे हैं जो शिफ्ट कर चुके हैं, और 7 लाख ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा जगह वोट बनवाई हुई है। तो इसको ठीक करने का काम चुनाव आयोग ना करे, ये क्या चाहते हैं? और इनको कैसे पता है इनकी वोट कटेंगी? मतदाता जो है वो अपना जो मत देता है वो तो गोपनीय तरीके से देता है, ये कैसे इन्होंने तय कर लिया? जवाब दीजिए अंशवत्स, आप कैसे मान रहे हैं भाई ये सारा वोटर आपका है जिसके लिए